आज हम लोग बात करेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के ही हम आपके सामने आए हैं, जो पिछली बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं एसएससी, रेलवे, यूपीएससी में। और अधिकतर इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी, सीजीएल और यूपीएससी में पूछे गए। तो सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा और अपने आप को कंपेयर करिएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है। तो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्यूटो का साथ। मोटिवेशनल क्यूटो है, गलती करने से मत डरिए, गलती करने से मत डरिए अगर सफलता पाना चाहते हो। कहने का मतलब है गलती करने से ना डरिएगा, अगर सफलता पाना चाहते हो, अगर सफलता पाना चाहते हो तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझिएगा। आदमी गलतियां करने से डरता है। हम लोग क्या करते हैं कि 5 क्वेश्चन अटेंड किए, अगर 6ठा 7वां गलत हो गया तो हम लोग वहीं छोड़ देते हैं, हम लोग नहीं अटेंड करते क्योंकि हमसे होगा ही नहीं। ये नहीं पता है कि आप जिस पोर्शन पर, जिस टॉपिक पर मेहनत करोगे वो टॉपिक आपका बेस्ट टॉपिक होगा। तो मेहनत आपको करनी है अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए। बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर जितने लोग देखते हैं कभी उतने लाइक नहीं मिलते हैं, पता नहीं क्या ऐसा इशू है, जबकि लाइक करने में किसी का कुछ जाता नहीं है। व्यूअर को कम से कम लाइक तो कर ही देना चाहिए। ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में असत्य है? ऑप्शन ए, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। ऑप्शन बी, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 1,10,000 है। ऑप्शन सी, राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह किसी की भी फांसी की सजा माफ कर सकता है। ऑप्शन डी, राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो बेटा बता दें, राज्यपाल इन सभी ऑप्शंस में से एक काम कर सकता है कि वह राष्ट्रपति की तरह जो फांसी की जो हैंग आउट की सज़ा मिलती है उसे माफ़ कर सकता है। राज्यपाल जो भी कैदी होते हैं उन कैदियों की सज़ा को क्या कर सकता है? तो उन कैदियों की सज़ा को माफ़ कर सकता है, चाहे वो उम्र कैद हो, चाहे वो फांसी की सज़ा, कोई भी सज़ा हो उसे कम कर सकता है, उसे माफ़ कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो बता दें बेटा, आपका सही जो उत्तर हो जाएगा 153। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 153 कहता है कि भारत के राज्यों में राज्यपाल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है? किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, राज्यपाल। ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। ऑप्शन डी, संसद। तो बेटा बता दूं, आपका सही जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? निम्न में से किसको राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए, राज्य के महाधिवक्ता को। ऑप्शन बी, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। ऑप्शन सी, राज्य निर्वाचन आयुक्त को। ऑप्शन डी, सभी को। तो बेटा बता दें, आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 4 का वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी को। जितने भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी को राज्य के राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है
इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य विधानसभा के सदस्य की सदस्यता के मामले में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर निर्णय लेता है। ऑप्शन सी, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन डी, राज्यपाल राज्य विधानसभा का अनिवार्य अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये राज्यपाल के बारे में है, तो बेटा बता दूं, असत्य कथन है राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, ये गलत कथन है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 153 राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 233 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 6 का गलत आंसर है, वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत सुमेलित है, आपका यही सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में राज्यपाल के पास विवेकाधिकार की शक्ति नहीं है? किस मामले में राज्यपाल के पास विवेकाधिकार की शक्ति नहीं है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करना। ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री के किसी आदेश को न मानने के लिए कोर्ट में अपील करना। ऑप्शन सी, राज्य के विधान परिषद और अन्य मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना। ऑप्शन डी, किसी राज्य का अतिरिक्त कार्यभार संभालना। बताइए किस मामले में राज्यपाल के पास विवेकाधिकार की शक्ति नहीं है? तो बता दें बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री के किसी आदेश को न मानने के लिए कोर्ट में अपील करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है? निम्न में से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है? ऑप्शन ए, बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाना। ऑप्शन बी, धन विधेयक को सहमति देना। ऑप्शन सी, राज्य में वित्त आयोग का गठन करना। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो बेटा सही जो उत्तर हो जाएगा, ये सारी की सारी शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं। डी इज द राइट आंसर। राज्यपाल क्या करेगा? बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखेगा, धन विधेयक को सहमति भी देगा और राज्य के वित्त आयोग का गठन भी करेगा, इसलिए आपका क्वेश्चन 8 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कौन सी शर्त राज्यपाल के पद के लिए जरूरी है? निम्न में से कौन सी शर्त राज्यपाल के पद के लिए जरूरी है? ऑप्शन ए, उसे न तो सांसद नहीं विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यपाल होते हुए भी लाभ के पद पर बना रह सकता है, भारतीय होना चाहिए। तो बेटा बता दूं, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, वह राज्यपाल होते हुए भी लाभ के पद पर बना रह सकता है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य का महाधिवक्ता कितने समय के लिए चुना जाता है? राज्य का महाधिवक्ता कितने समय के लिए चुना जाता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी कार्यकाल तय नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का क्या उत्तर हो जाएगा? राज्य का महाधिवक्ता कितने समय के लिए चुना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसका कोई भी कार्यकाल तय नहीं होता, कोई भी कार्यकाल तय नहीं होता है, नो टाइम लिमिट, इसकी कोई टाइम लिमिट
नहीं होती है। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला कीटो है तुम्हारा, आप सफलता को पाने के लिए मत देखिए। देखो, आप सफलता को पाने के सपने देखते हैं। कुछ लोग करते हैं कि हम यूपीएससी में आईएएस बन गए, हम एसएससी सीजीएल में एसआई बन गए, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, लेकिन काम करने की ज़रूरत उन्हें नहीं है, क्योंकि काम करेंगे तब तो कुछ होगा ना। लेकिन उन्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, वो तो सपने में ही बन सकते। देखो, सपने देखने वाला आदमी केवल सपने में ही आईएएस पीसीएस यूपीएससी क्लियर कर सकता है। सपने देखने के साथ साथ अगर आप मेहनत भी करते हैं उसके लिए, तो आप वास्तविकता में आईएएस यूपीएससी एसएससी क्लियर कर पाएंगे। तो आप सफलता को पाने के सपने मत देखिएगा, बल्कि उनको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको जी जान से लगना होगा। या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, क्योंकि दो ही ऑप्शन अपने पास लगा दो, या तो जान लगा दो या जाने दो। तीसरे ऑप्शन की आपको ज़रूरत है नहीं। या तो जी जान लगा दो, किसी भी फील्ड में हो आप जी जान से मेहनत करिएगा। अगर नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि बार बार आप डिसैटिस्फाई होते हैं, आपका मन ही नहीं लग रहा है, तो फिर जाने दो। बिना मेहनत के रात को सपने तो देख सकते हो आप, क्योंकि सपने देखने में कौन सी तुम्हारी मेहनत लगती है भाई। लेकिन हार्ड वर्क करना, उसमें तो मेहनत लगेगी, और मेहनत हमेशा परेशान ही करती है। परेशान हमेशा मेहनत ही करती है। तो आपको लगेगा कि हाँ, हम इस चीज़ को लेकर के परेशान हो रहे हैं, लेकिन सफलता भी तो आपको ही मिलेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किस के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का बेटा सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यपाल। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है, ऐसा कौन आदमी है? तो बेटा सही जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, जीडी तपासे, श्री प्रकाश धर्मवीर जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर है, सरोजिनी नायडू ने यह कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, निवास करने वाली चिड़िया के समान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? अर्थात राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ऑप्शन ए विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, ऑप्शन बी विधान मंडल द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बेटा सही उत्तर हो जाएगा विधान मंडल के द्वारा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की स्वीकृति, ऑप्शन बी लोकसभा की स्वीकृति, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा बता दें, आपका सही जो उत्तर होगा राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। किसकी स्वीकृति चाहिए? तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति चाहिए। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितने समय तक स्वतः समाप्त हो जाता है? राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय में स्वतः समाप्त हो जाता है? ऑप्शन ए 6 सप्ताह, ऑप्शन बी 7 सप्ताह, ऑप्शन सी 8 सप्ताह, ऑप्शन डी 9 सप्ताह। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए 6 सप्ताह बाद अपने आप अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपका ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी विधान सभा अध्यक्ष। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का जो प्रतिनिधित्व करता है वो चीफ मिनिस्टर करता है, वो सीएम करता है। आप अपने अपने राज्यों के कमेंट में सीएम के नाम बताइएगा। क्वेश्चन ये है हमारा आपसे कि आपके जो भी अपने अपने राज्यों में सीएम हैं उनका कमेंट में नाम बताइएगा, वर्तमान सीएम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं, निर्वाचित होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं या नियुक्त होते हैं? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। और ये नियुक्त किसके द्वारा होते हैं? तो ये नियुक्त होते बाय पब्लिक। अब बाय पब्लिक कैसे द्वारा नियुक्त होते? तो किसी दिन हम चीफ मिनिस्टर को बताएंगे, तब समझाएंगे कैसे बाय पब्लिक द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर है राज्यपाल को, राज्य के गवर्नर को या राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो 19 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य का चीफ जस्टिस शपथ दिलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर के रह गया था। ऑप्शन ए नेहरू के युग में, ऑप्शन बी बीपी सिंह के युग में, ऑप्शन सी राजीव गांधी के युग में, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी के युग में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर हो जाएगा किसके युग में 5वां पहिया बनकर के रह गया था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है नेहरू के युग में राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर के रह गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में असत्य है? ऑप्शन ए संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ऑप्शन सी राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन डी संविधान में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करे। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जो उत्तर है ऑप्शन बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी
30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष और ऑप्शन डी है 18 वर्ष। बेटा सही जो उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री बनने के लिए मिनिमम 25 ईयर्स चाहिए, आप कम से कम 25 साल के होने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा पद मुख्यमंत्री संभालता है? निम्न में से कौन सा पद मुख्यमंत्री संभालता है? ऑप्शन ए राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, उपर्युक्त सभी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री क्या करेगा? राज्य बोर्ड का अध्यक्ष भी होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होगा, राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बेटा ये लिख लेना सारे के सारे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रियों के से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, यही गलत सुमेलित हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या है? राज्य विधानमंडल जो होगा वो सीएम का वेतन और भत्ते की भरपाई करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है कुछ शर्तों के साथ, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा देना पड़ता है, ऑप्शन सी राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा कथन असत्य है? बता दे, कथन असत्य है राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है? ऑप्शन ए राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है, मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करता है, वह राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित करने को कह सकता है, राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जो उत्तर हो जाएगा, राज्यों के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्यमंत्री नहीं करता है। ठीक है, और इसमें बता दिया कि मुख्यमंत्री करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति, राज्य विधान मंडल के प्रति। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी या जिम्मेदार होता है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा के प्रति, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री के जो अन्य मंत्री होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो वो बेटा दिलाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट अर्थात राज्यपाल। गवर्नर ऑफ द स्टेट अर्थात राज्यपाल जो होगा वो उन्हें शपथ दिलाएगा। ठीक है, राज्यपाल।
अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति जिम्मेदार होता है? राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल के प्रति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष के प्रति, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के प्रति। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा, राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का महाधिवक्ता बेटा उत्तरदायी होता है राज्यपाल के प्रति। राज्यपाल इज द राइट आंसर, गवर्नर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 161, ऑप्शन बी अनुच्छेद 162, ऑप्शन सी अनुच्छेद 163 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 164। तो बेटा किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो बेटा आपको बता दें, आपका सही जो उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 164 के तहत कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 162 में कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, अनुच्छेद 161 में कहा गया है क्षमा आदि की शक्ति होती है राज्यपाल की, उसके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 161 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कौन से सदन से चुना जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा से, ऑप्शन बी विधानसभा से, ऑप्शन सी विधान परिषद से, ऑप्शन डी बी और सी दोनों से। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बता दें क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर है विधानसभा और विधान परिषद दोनों से ही चुना जाता है, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री करता है? राज्य सरकार के द्वारा कार्यवाही संचालन किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर क्या है? तो बता दें क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर है अनुच्छेद 166 के अंतर्गत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 166 के अंतर्गत करता है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता होता है। ठीक है, अनुच्छेद 167 की अगर बात करें तो राज्यपाल को जानकारी देने संबंधी होता है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को जानकारी दे, ये अनुच्छेद 167 में कहा गया है। और अगर अनुच्छेद 168 की बात करें तो राज्यों के विधानमंडलों का गठन, समझ लेना, अनुच्छेद 168 में क्या है? विधानमंडल का गठन। ठीक है, आप लिख लेना, इसे नोट कर लेना, विधानमंडलों का गठन अनुच्छेद 168 कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन ए 165, 167, 168, 164। तो बेटा बता दें क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 167 के तहत। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी देने आदि के विषय में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री कार्यों का वर्णन इसमें देगा, जानकारी का अपने कार्यों की देगा मुख्यमंत्री। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 164 सेकंड, अनुच्छेद 164 फर्स्ट, अनुच्छेद 164 फोर्थ, अनुच्छेद 164 फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 164 फर्स्ट के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा।
ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 164 फिफ्थ में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 164 फिफ्थ में क्या वर्णित है? ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते, मुख्यमंत्री के त्याग पत्र से संबंधित, उक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 164 फिफ्थ में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 169 और अनुच्छेद 165। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य निहित हैं अनुच्छेद 167। ए इज द राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 91 में संविधान संशोधन किस साल हुआ? 91वां संविधान संशोधन किस साल हुआ? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2003 और ऑप्शन डी है 2002। तो बेटा 91वां जो संविधान संशोधन हुआ है जिसमें CJI की या किसी भी रिटायरमेंट की एज 65 ईयर कर दी गई है, तो 91वां संशोधन ये हुआ है बेटा सन 2003 में। सन 2003 में 91वां संशोधन हुआ है। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन हैं आपके, इतने क्वेश्चन जो भी थे, आपको मुझे नहीं लगता कि यहाँ से भी बाहर कोई क्वेश्चन आ सकता है मुख्यमंत्री से रिलेटेड या राज्यपाल से रिलेटेड। ठीक है, इतने क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो प्रीवियस ईयर अब तक कम से कम 10 सालों से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मुख्यमंत्री राज्यपाल से संबंधित, वो आज इसमें सारे के सारे